हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रुद्र आशीर्वाद चैनल। रुद्राक्ष पहनने से पहले हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं, जैसे कि रुद्राक्ष हमें क्यों पहनना चाहिए, यानी कि रुद्राक्ष को पहनने से फ़ायदे क्या होंगे, और रुद्राक्ष कैसे पहनना चाहिए, यानी कि किस तरह का विधि विधान फॉलो करना होता है, किस तरह का पूजा पाठ करते हुए हमें रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और इसके अलावा ये बातें भी दिमाग में आती है कि ये रुद्राक्ष फेक तो नहीं ले लिया हमने, हमें रुद्राक्ष लेना कहाँ से चाहिए जहाँ हमें जेन्युइन रुद्राक्ष मिल सके। इसके अलावा एक बार रुद्राक्ष धारण कर लिया तो किस बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके अलावा ये भी दिमाग में आता है कि रुद्राक्ष का किन ग्रहों से कनेक्शन है, किन ग्रहों में प्रॉब्लम होने से हमें किस तरह का रुद्राक्ष पहनना चाहिए। तो ये बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में आती है। तो इन्हीं सभी सवालों का जवाब मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगी। तो इस सभी सवालों का जवाब जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक रहिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और एक बात मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ, अगर ये वीडियो आपने पूरी देख ली तो आपके दिमाग में जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी दुविधाएं हैं, वो सब खत्म हो जाएंगी और आप टेंशन फ्री होके खुशी खुशी रुद्राक्ष धारण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रुद्राक्ष दो शब्दों से मिलकर बना है। रुद्र अर्थात भगवान शिव और अक्ष अर्थात आँख, भगवान शिव की आँखों से निकले आंसू। तो रुद्राक्ष भगवान शिव की आँखों से निकले आंसू से बना है, यानी कि रुद्राक्ष स्वयं भगवान शिव का आशीर्वाद माना जाता है। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे दो मुखी रुद्राक्ष की। दो मुखी रुद्राक्ष अगर देखेंगे आप तो दो मुखी रुद्राक्ष में दो लाइनें बनी होती है, उसे दो मुख बोलते हैं हम, इसीलिए इसे दो मुखी बोलते हैं। इसके दो फेसेस होते हैं, दो नेचुरल लाइंस होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसलिए इसे दो मुखी रुद्राक्ष कहा जाता है। अब ये बात आती है कि दो मुखी रुद्राक्ष पहना क्यों जाए, ये क्यों पहनना चाहिए या किसे पहनना चाहिए। अब दो मुखी रुद्राक्ष जो पहनता है उसका सबसे बड़ा फ़ायदा उसे ये होता है कि अगर उसकी कुंडली में चंद्र का दोष है या चंद्र का किसी भी तरह का बुरा प्रभाव पड़ता है तो दो मुखी रुद्राक्ष उसके इस हर तरह के दोष को ख़त्म कर देता है, यानी चंद्र दोष को ये ख़त्म करता है दो मुखी रुद्राक्ष। तो अगर आपकी कुंडली में चंद्र बुरे ग्रह में बैठा है, 6, 8, 12 में से किसी भी ग्रह में बैठा है या बुरा प्रभाव डाल रहा है, तो आपको ये दो मुखी रुद्राक्ष ज़रूर पहनना चाहिए। पहला तो ये रीज़न है। दूसरा, अगर जैसा कि आप जानते हैं हमारी ज़िंदगी में रिश्ते बहुत मायने रखते हैं। वो रिश्ता हस्बैंड वाइफ का होता है, पेरेंट्स और बच्चों का होता है, या बिज़नेस पार्टनर का होता है, या दोस्तों का होता है। पर अगर इन रिश्तों में कुछ खटास आ जाए या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो ज़िंदगी में कुछ रह नहीं जाता या ज़िंदगी उतनी खुशहाल नहीं रहती। तो उन बिगड़ते रिश्तों को ठीक करने के लिए भी दो मुखी रुद्राक्ष बहुत काम आता है। यानी कि हस्बैंड वाइफ की अगर रिलेशनशिप में किसी भी तरह का मनमुटाव है तो उन्हें दो मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। उनके इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम होंगी वो सब खत्म हो जाएंगी और एक खुशहाल ज़िंदगी वो जिएंगे। उसी तरह से अगर पिता और बेटे के रिश्ते में कोई कड़वाहट आ गई है तो ये दो मुखी रुद्राक्ष उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद रहता है। इसके अलावा दो मुखी रुद्राक्ष अगर आपके बिज़नेस पार्टनर के साथ या फ्रेंड्स के साथ किसी तरह की कोई मनमुटाव है तो उसे ठीक करने में भी दो मुखी रुद्राक्ष काम आता है। तो ये फ़ायदे हैं दो मुखी रुद्राक्ष के, इसीलिए ये दो मुखी रुद्राक्ष उन्हें पहनना चाहिए। अब आते हैं कि दो मुखी रुद्राक्ष हमें लेना कहाँ से चाहिए, क्योंकि कई लोग फेक रुद्राक्ष भी देते हैं जो पहचानना बहुत मुश्किल होता है। पर मैं आप लोगों को यहाँ पे बोलूँगी कि रुद्र आशीर्वाद से अगर आप दो मुखी रुद्राक्ष लेते हैं तो आपको जेन्युइन रुद्राक्ष ही मिलेगा। उसका कारण ये है कि हम लैब सर्टिफाइड आपको ये रुद्राक्ष देते हैं, विद सर्टिफिकेट आपको मिलता है। तो इस तरह की कोई उलझन या कन्फ्यूजन तो रह ही नहीं जाती, क्योंकि अगर आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट मिलता है तो उसकी ऑथेंटिसिटी का तो सबसे बड़ा प्रूफ होता है। तो आप रुद्र आशीर्वाद से लीजिए, आपको अच्छे प्राइस पे भी मिलेगा और आपको विद सर्टिफिकेट मिलेगा।
अब बात करते हैं कि रुद्राक्ष पहना कैसे जाए, यानी कि रुद्राक्ष को पहनने के लिए किस तरह के विधि विधान या किस तरह की विधि की जाती है, किस तरह का पूजा पाठ किया जाता है। देखिए, पूजा पाठ तो सिंपल सा ही है, छोटी सी विधि है, ज़्यादा इसमें कुछ डिफ़िकल्ट है नहीं। तो सबसे पहले हम एक अच्छा दिन चुनते हैं रुद्राक्ष पहनने के लिए। अब क्योंकि ये रुद्राक्ष शिवजी भगवान का है तो हमें दिन भी शिवजी भगवान से रिलेटेड ही लेना चाहिए, यानी कि सोमवार का दिन सबसे शुभ माना जाता है। इसके अलावा भी आप कोई दिन ले सकते हैं, लेकिन वो दिन शिवजी भगवान से रिलेटेड ही होना चाहिए, जैसे कि शिवरात्रि। तो मंडे का दिन हम लोग लेते हैं अक्सर। मंडे के दिन, सोमवार के दिन आप नहा धो के अच्छे से अपने रुद्राक्ष को भी क्लीन करके उसे थोड़ी देर के लिए गंगा जल में धोने के बाद से थोड़ी देर के लिए कच्चे दूध में डिप करके रख दीजिए। उसके बाद आप मंदिर की साफ़ सफाई करके अपने रुद्राक्ष को फिर से धो के उसे एक साफ़ सी प्लेट में रख के मंदिर के आगे रख दीजिए। और उसके बाद जैसे आप अपनी पूजा करते हैं शिवजी भगवान की, बेल पत्ते चढ़ा के, फूल चढ़ा के, दिया अगरबत्ती जला के, जिस तरह से भी आप पूजा करते हैं उस तरह से पूजा करके इस मंत्र का उच्चारण करते हुए ओम नमः का मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने रुद्राक्ष को धारण कर लीजिए। ये 2 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र मैं आपको बता रही हूँ, हर रुद्राक्ष का मंत्र अलग होता है। तो ये ओम नमः का मंत्र का उच्चारण करते हुए उस 2 मुखी रुद्राक्ष को आप धारण कर लीजिए। पूजा और ये विधि सब में सेम ही रहती है ऑलमोस्ट, सिर्फ ये मंत्र अलग हो जाता है। तो ये था आप रुद्राक्ष को धारण करने की सिंपल सी विधि, जो कि हम सभी लोग घर में कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपके सभी सवालों का जवाब दे दिया है। अगर इसके बाद भी अगर आपके मन में किसी तरह का कोई क्वेश्चन होता है या प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगी। तो चलिए, अब तक के लिए इतना था। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।